वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं IBACIO 2025 डिस्क्रिप्टिव की। और इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि पिछले साल के अंदर और उससे पिछले साल के अंदर क्या यहाँ पर वेटेज था हर एक टॉपिक का। जैसे अगर हम बात करें कॉम्प्रीहेंशन की, तो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी हमें यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर हर एक सवाल वेटेज रखता है, कितने यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें ऐसे के अंदर, तो यहाँ पर क्या एक पहले वेटेज रहता था और अभी यहाँ पर क्या वेटेज रहता है। और यहाँ पर जो प्रेसी राइटिंग जो पहले आती थी अब नहीं आती है, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ओवरऑल यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको, उन सबको भी समझते हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि अभी तक यहाँ पर IBACIO यहाँ पर जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, उन सबको हम यहाँ पर एक बार में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं और इस बार आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये भी समझेंगे कि यहाँ पर जो लेवल है यहाँ पर इसका हार्ड आता है या इजी आता है, वो भी आपको प्रीवियस ईयर देखकर समझ आ जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इसलिए पूरा वीडियो यहाँ पर आखिर तक देखना। और हम यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे आगे चल के कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की जो तैयारी है वो यहाँ पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर डाउट के अंदर भी हैं, तो वो भी देखेंगे वीडियो के अंदर बाद में। और अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखो IBACIO का अगर हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर उठाकर देखें, है ना, हम सबसे पहले उठा रहे हैं यहाँ पर 2017। तो 2017 के अंदर देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी जो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव के अंदर देखने को मिली थी, मतलब Tier 2 के अंदर देखने को मिली थी। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो एक आता था यहाँ पर ऐसे, लेकिन तब ऐसे का यहाँ पर जो वेटेज था वो यहाँ पर 30 मार्क्स का था। आपके सामने है 30 मार्क्स का था, है ना, ऐसे का वेटेज। और अगर हम बात करें यहाँ पर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर वही पूछा जाता था, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉम्प्रीहेंशन का यहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर 10 नंबर का है और ये प्रेसी राइटिंग का यहाँ पर जो वेटेज है इसका भी यहाँ पर 10 नंबर का है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हो कि 20 मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी को यहाँ पर मिला के 20 मार्क्स बनते थे। और आपके सामने है कि यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन तब 10 नंबर का होता था और प्रेसी भी यहाँ पर 10 नंबर का होता था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 मार्क्स आपको अलॉट होते थे। तो यहाँ पर अभी भी यही हाल है, अभी आप आगे देखोगे तो अभी भी यही हाल है, 50 मार्क्स ही मिलते हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार आपका यहाँ पर जो प्रेसी है वो नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर IBACIO 2025, यहाँ पर जो है आपका अभी का यहाँ पर जो चल रहा है IBACIO का यहाँ पर पूरा प्रोसेस, उसके अंदर यहाँ पर आपका प्रेसी राइटिंग नहीं है, ठीक है। और ये 50 मार्क्स का ही है। इस बार आपका यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज भी बदला है, उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर तब आता था 30 मार्क्स का 2017 तक। तो अभी आपने यहाँ पर IBACIO 2017 का यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या एक एग्जामिनेशन स्कीम थी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं IBACIO 2020 का, ठीक है। अब 2020 को देख रहे हैं। ये हर साल यहाँ पे कंडक्ट नहीं होता था, है ना। ऐसे ही यहाँ पर बीच में टाइम पीरियड यहाँ पर आते थे, 2-3 सालों के बाद यहाँ पर इसका एग्जाम फिर होता था, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं है। अगर हम Tier 2 की बात करें, डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर तब भी यहाँ पर 30 मार्क्स का ही है। 2020 की बात हो रही है, 2017 को तो अभी हम देख कर आए हैं। तो यहाँ पर ऐसे 30 मार्क्स से यहाँ पर कैरी करता है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आप देख सकते हो, यहाँ पर ये भी 10 मार्क्स कैरी करता है। ये अलग से दे नहीं रखा है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आगे चल के आप देखना। 10 मार्क्स यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के हैं और प्रेसी राइटिंग यहाँ पर जो है उसके यहाँ पर 10 मार्क्स थे, ठीक है। ओवरऑल ये दोनों मिलाकर यहाँ पर क्या बनाते हैं, दोनों के दोनों मिलाकर यहाँ पर 20 मार्क्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वही सेम है ना, कुछ भी फर्क नहीं है। और ये ओवरऑल मार्क्स 50 का ही था, 2017 के जैसा ही था पूरा 2020 का पेपर, है ना। सेम यहाँ पर वही एक सिनेरियो देखा गया है जो 2017 के अंदर जैसा आया था, सेम यहाँ पर 2020 के अंदर भी वही वेटेज है हर एक टॉपिक का। और यहाँ पर देखो टाइमिंग भी सबके अंदर सेम ही मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर 1 घंटा ही मिलता है आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के अंदर। तो इस वाली बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जब भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1 घंटा ही मिलेगा आपको, है ना। आपको टाइमर लगाकर 1 घंटे के अंदर ही आपको पूरा सब कुछ लिखना है जब आप प्रैक्टिस भी करो तो। अब हम यहाँ पर IBACIO 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 अभी हमने यहाँ पर 2017 देखा, फिर हमने यहाँ पर 2020 देखा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2023 की, ठीक है। 2023 के अंदर भी देखो सेम यहाँ पर पैटर्न है। Tier 2 के अंदर ऐसे जो है आपका वो यहाँ पर तब भी 30 मार्क्स का था। कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका
वो यहाँ पर 10 मार्क्स कैरी करता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेसी जो है वो भी यहाँ पर 10 मार्क्स कैरी करती है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 20 मार्क्स हो चुके हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर 50 मार्क्स का पेपर और 1 घंटा टाइम अलॉटेड। तो यहाँ पर सब कुछ सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब तीनों साल के अंदर अगर मैं बात करूँ 2017, 2020 और 2023, तीनों के अंदर आपको एक ही चीज देखने को मिली है, वो है ये। ठीक है, सबके अंदर आपको एक ही चीज देखने को मिली है कि ऐसे जो है वो यहाँ पर 30 मार्क्स का है। अगर मैं बात कर रहा हूं ऐसे की, तो यहाँ पर तब 30 मार्क्स का आता था। फिर अगर हम यहाँ पर देखें कॉम्प्रिहेंशन जो है आपका, वो यहाँ पर कितने मार्क्स का आता था? कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर 10 मार्क्स का। वैसे ही यहाँ पर प्रेसी आती थी, वो यहाँ पर 10 मार्क्स की आती थी। ठीक है, तो ओवरऑल ये हो जाता था यहाँ पर 50 मार्क्स। लेकिन अब देखो, अब जो चीजें हैं 2025 के अंदर, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर IBACIO 2025 की। मतलब अभी यहाँ पर जो आपका पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं, सारा प्रोसेस हो रहा है, 2025 की बात कर रहे हैं। मतलब हम करंट टाइम की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो करंट टाइम के अंदर देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें बदल चुकी हैं अब अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो यहाँ पर ये तो ठीक है कि ये 50 मार्क्स का ही आता है ना? ये बात सही है, 1 घंटा ही मिलेगा, ये बात भी सही है ना? ये दोनों चीजें तो यहाँ पर सेम हो गई, इनमें तो कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, जो आपका ऐसे है, इसके यहाँ पर जो 30 मार्क्स का आता था पहले ऐसे 3 सालों के अंदर, अब ये जो ऐसे का यहाँ पर वेटेज रह चुका है, वो यहाँ पर सिर्फ 20 मार्क्स का रह चुका है। ठीक है, पहले यहाँ पर जो ऐसे आता था पिछले 3 सालों के अंदर, अभी आपने देखा तो वो 30 मार्क्स कैरी करता था। ठीक है, 30 मार्क्स कैरी करता था पहले। ठीक है, अब यहां पर देखो 20 मार्क्स कैरी करता है अभी, 20 मार्क्स। और यहां पर देखो वेटेज इसका कम हो चुका है ना? लेकिन अगर हम बात करें यहां पर कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन का यहां पर देखो वेटेज कम नहीं हुआ, सेम रखा है कॉम्प्रीहेंशन। 10 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन अभी आपको यहां पर देखने को मिला है। मतलब कॉम्प्रीहेंशन आपका यहां पर सेम रखा गया है। ठीक है ना? इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला, है ना? इसके अंदर आपको बदलाव देखने को मिला। और यहीं अगर मैं बात करूं प्रेसी राइटिंग, वो हट चुका है। ठीक है, जो यहाँ पर प्रेसी राइटिंग यहाँ पर जो आता था पहले, वो यहाँ पर एक तरीके से आपका हट चुका है। ठीक है, उसकी जगह क्या आ चुका है? उसकी जगह आ चुका है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये है आपका करंट सिनेरियो। अब आपको प्रेसी राइटिंग की नहीं करनी है, अब आपको करनी है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तैयारी। और आप यहाँ पर देखो, वो भी यहाँ पर कैसे पूछे जाएंगे? 2 सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से, सिर्फ 2 सवाल। और वो 2 सवाल यहाँ पर कितने मार्क्स कैरी करेंगे? 10-10 मार्क्स। मतलब एक सवाल 10 मार्क्स कैरी करेगा, दूसरा सवाल भी 10 मार्क्स कैरी करेगा, 10 मार्क्स ईच, है ना? मतलब 2 सवाल आएंगे, दोनों के दोनों 10-10 मार्क्स कैरी करेंगे, और ओवरऑल हो जाएंगे 20 मार्क्स। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, इसका जो वेटेज है वो यहाँ पर बढ़ चुका है ना? इसका वेटेज यहाँ पर सेम रहा है कॉम्प्रीहेंशन का, और इसका वेटेज यहाँ पर घट चुका है ऐसे का। ठीक है, इसका वेटेज घट चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों से ये वाली चीज नहीं पूछी गई है। और ये भी देखो कि ये किन किन चीजों के ऊपर आएंगे। यहाँ पर देखो ऑन किन किन चीजों के ऊपर आएंगे, वो भी यहाँ पर दे रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आएंगे करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स या सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, इनके ऊपर आ सकते हैं आप लोगों से, और आपको यहाँ पर इनका जवाब देना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पर पता रखना पड़ेगा करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को भी। आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के ऊपर भी आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके 20 मार्क्स डिसाइड करेगा। प्रेसी होती थी ना, प्रेसी आसान था, क्योंकि तब क्या होता था, तब आपको यहाँ पर एक पूरा पैसेज दे दिया जाता था, बोल दिया जाता था कि भाई अब इसको यहाँ पर शॉर्ट के अंदर लिखना है, मेन मेन पॉइंट्स रखने हैं, और एक तरीके से कुछ यहाँ पर उसके पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ईजी रहता था। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको इन चीजों का ध्यान नहीं रखना पड़ता था कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज में क्या चल रहा है ना? लेकिन यहाँ पर अब चीजें बदल गई हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बदलाव हैं जो कि आपको देखने को मिले। ऐसे के अंदर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वेटेज कम हो गया, है ना? कॉम्प्रीहेंशन का वेटेज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सेम है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का यहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है, इस वाली चीज का यहाँ पर ध्यान रखना। मतलब प्रेसी तो हट ही चुका है और उसकी जगह आया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और वो हो चुके हैं अब 20 मार्क्स के।
तो अभी मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को काफ़ी जल्दी यहाँ पर समझाया है आपको। और अगर आपको यहाँ पर समझने के अंदर कोई भी दिक्कत आई हो तो आराम से यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पीछे स्क्रॉल करना और उसको यहाँ पर समझ लेना, जो भी चीज़ें हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ठीक है। इनको भी समझते हैं कि यहाँ पर किस किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें दे रखी थी और क्या क्या गाइडलाइंस दे रखी थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना। हम एक तरीके से यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर पूछा जाता था, कितने में से पूछा जाता था, है ना। काफ़ी सारी चीज़ों को अभी देखने वाले हैं वीडियो के अंदर। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो कि ये है आपका IBACIO 2023 का यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर कंडक्ट हुआ था टीयर 2, आप देख सकते हो 9 जून 2024 को, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये 2023 का यहाँ पर था ये वाला पेपर, और यहाँ पर टीयर 2 है। 1 घंटा मिलता है, अभी हमने देखा था नोटिफिकेशन के अंदर जो लिखा होता है उसी अकॉर्डिंग ही उन्हें पेपर कराने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका प्रेस ही आ जाएगा, अब आ ही नहीं सकता क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में नहीं लिखा। जो चीज़ नोटिफिकेशन में लिखी है वही यहाँ पर अटूट सत्य है, ठीक है। अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है ये कराएंगे तो वो आपसे वो लोग वही कराएंगे, है ना। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है उन्हें, तो इस वाली बात का ध्यान रखना। तो आपकी आप ऐसी राइटिंग नहीं आएगी, अब आपके आएगा यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो 1 घंटा दे रखा था ना, है ना, तो सेम वैसा ही है। मैक्सिमम मार्क्स 50 कैरी करता है, वो तो अभी भी आपका 50 मार्क्स ही कैरी करता है, और यहाँ पर अभी भी आपका 1 घंटा ही है, मतलब ये तो आपको सेम ही है। आपको 1 घंटे के अंदर ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस वाली बात का ध्यान रखना। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पूरा पेपर जो होगा ऐसे कॉम्प्रीहेंशन और साथ साथ यहाँ पर हम बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, आपको सारी की सारी चीज़ें 1 घंटे में ही करनी है, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1 घंटे के अंदर आपको सब खत्म करना है। अब यहाँ पर देखो 50 मार्क्स ओवरऑल कैरी करते हैं, इसके अंदर कोई भी अलग बात नहीं है, ठीक है। अभी भी सेम ऐसा ही मिलेगा आपको। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, है ना। अब एक बार हम यहाँ पर एक गाइडलाइंस को भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने के अंदर। हो सकता है कि ऐसी ही गाइडलाइंस दे दें या थोड़ा सा बदल दें, है ना। इसके अंदर कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। जो गाइडलाइंस है ना, हो सकता है थोड़ी बहुत बदल दें, है ना। तो उसके अंदर घबरा मत जाना बहुत। अगर आप IBACIO के लिए अपेयर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है राइट योर रोल नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड अबोव। तो कोई यहाँ पर आपकी जो आंसर शीट होगी उसके अंदर आपको अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर लिखना होगा, है ना। बेसिकली यहाँ पर शायद लिखा था स्टूडेंट ने, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल आंसर्स आर टू बी रिटन इन द आंसर शीट प्रोवाइडेड सेपरेटली। मतलब ये लोग आंसर शीट जो है वो आपको सेपरेटली प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर देखो आंसर शीट प्रोवाइडेड सेपरेटली, है ना। ये वाली बात का ध्यान रखना, ये लोग आपको अलग से आंसर शीट प्रोवाइड करेंगे, इसी के अंदर ही लिखने को नहीं देंगे। ये जनरल एक एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है थोड़ा बदल दें इस बार, लेकिन हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना कि पिछली बार क्या हुआ था, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड रहोगे, है ना। आपको पता होगा 80-90% तो वैसा ही रहने वाला है, थोड़ा सा ही बदलेंगे, है ना। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ था। आंसर शीट इन लोगों ने अलग से दी थी आपको। अब देखो यहाँ पर है कि आपको अपना जो नाम और रोल नंबर है ना, वो आपको यहाँ पर आंसर शीट के अंदर नहीं लिखना है, कहीं और जगह, है ना। जो आपका स्पेस प्रोवाइड किया गया है इन चीज़ों के लिए फर्स्ट पेज पे, वहीं पर ही लिखना था, है ना। मतलब अलग से आपको रोल नंबर या नाम आपको कहीं और जगह पे नहीं लिखना होता है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, है ना। ये वाली चीज़ UFM के अंदर भी काउंट होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि वो लोग आपका यहाँ पर जो कॉपीज़ हैं वो यहाँ पर देखेंगे कि आपने यहाँ पर कहीं अपना नाम या रोल नंबर तो मेंशन नहीं किया है कोई अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। अब देखो यहाँ पर एक अगला पॉइंट है, प्लीज डिपॉजिट द आंसर शीट एडिशनल आंसर शीट एंड एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। ये तो कॉमन सेंस है। उसके बाद यहाँ पर देखो कैंडिडेट्स कैन टेक द क्वेश्चन पेपर आफ्टर द एग्जाम, है ना। तो एग्जाम जब यहाँ पर पूरा हो जाता है तो कैंडिडेट्स ये जो क्वेश्चन पेपर है घर ले जा सकते हैं, तभी हमें भी यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है मिल पाया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो बहुत कॉमन सी बातें हैं। अब इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो जो ऐसे है आपका, ऐसे के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं जो कि आपकी काम की हैं। यहाँ पर देखो इन लोगों ने 5 ऐसे दिए आपको, 5 ऐसे पिछले साल। अब ऐसे तो आपके इस बार भी हैं, ठीक है। ऐसे आपके इस बार भी हैं एग्जाम के अंदर, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछली बार ये 30 मार्क्स कैरी करते थे ना, इस बार ये 20 मार्क्स ही कैरी करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। जो चीज़ नोटिफिकेशन के अंदर लिखी होती है वही अटूट सत्य होता है, उसी अकॉर्डिंग ही उन्हें चलना पड़ता है। वो बाध्य हो जाते हैं कि उनको उस अकॉर्डिंग चलना है।
अगर उन लोगों ने यहाँ पर कोई एक अलग से लाइन लिख दी है जो कि इतनी कोई मैटर नहीं करती है, और यहाँ पर जैसे इतने गुना कैंडिडेट्स बुलाएंगे, वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर भी ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो कोई ना कोई उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा देता है कि आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं चले। अब यहाँ पर देखो कि ये 5 के अंदर से आपको एक ही यहाँ पर करना था, है ना, ओनली एनी वन, यहाँ पर ये वाली बात लिखी हुई है, मतलब आपको इन 5 के अंदर से आपको बस एक ही यहाँ पर करना था, कोई भी एक, ठीक है, एक करना था। और यहाँ पर कितने वर्ड्स एक्सीड नहीं होने चाहिए वो भी लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 400 वर्ड्स, नॉट मोर देन 400 वर्ड्स। मतलब जब भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस बात की यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पर ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 400 वर्ड्स को यहाँ पर एक्सीड नहीं करना है, क्योंकि पिछले साल के अंदर आपने देखा था कि प्रैक्टिस आपको जब भी आप ऐसे की करोगे तो 400 वर्ड्स एक्सीड नहीं होने चाहिए। अब आप मैनुअली काउंट नहीं करोगे, आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर ऐसे लिखो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके 400 वर्ड से एक्सीड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर आइडिया रखना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर IBACIO 2020 को भी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कुछ अलग है 2023 वाले IBACIO से, तो सबसे पहले उसको समझते हैं। टीयर 2 का पेपर है आपके सामने, एग्जाम टाइम जो है 1 घंटा दिया गया था, सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स 50 कैरी करता है, सेम है, अभी भी यहाँ पर आपका जो होगा 2025 के अंदर, उसके अंदर भी सेम है, ठीक है, उसके अंदर भी सेम है, तो उसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। अब यहाँ पर देखो ये जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं ये भी सेम है, मैंने ये वाली चीज़ पहले ही बता रहा हूँ, तो आप इसको बाद में रीड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सारे के सारे यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर एसेज दे रखे हैं, मतलब टॉपिक दे रखे हैं एसेज के, और आपको यहाँ पर कोई भी एक ही यहाँ पर करना है, कोई भी एक। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ओनली एनी वन, मतलब ये भी चीज़ सेम दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो 30 मार्क्स है ये अब जाकर आपके जो है वो यहाँ पर 20 मार्क्स कैरी करेंगे, इस वाली बात का भी ध्यान रखना। और साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बात का ध्यान दो, फिर से आ गया है नॉट मोर देन 400 वर्ड, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर ऐसे लिखना शुरू करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 400 वर्ड से मुझे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, मुझे प्रैक्टिस इस पे करनी है, ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस आपको इस पे करनी है कि 400 वर्ड्स यहाँ पर आपके एक्सीड ना हो जाए, है ना। तो इस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जामिनर होता है वो यहाँ पर जनरली इन चीज़ों के ऊपर मार्क्स जो होता है वो काट लेता है। अब देखो यहाँ पर अगला यहाँ पर जो है आपका IBACIO 2017 की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 2017 के अंदर क्या हुआ था, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सेम ही देखने को मिल रही हैं। टीयर 2 की बात हो रही है यहाँ पर 2017 की, टाइमिंग देखो 1 आवर सेम है ना, मैक्सिमम मार्क्स 50 सेम है ना, अभी भी आपके लिए ये वाली चीज़ें सेम है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि ये लोग यहाँ पर जो एग्ज़ाम था आपका, है ना, 2020 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी यहाँ पर यही टाइमिंग लिखा हुआ था 11 से 12, ठीक है, 11 से 12। अब इसके अंदर 2017 के अंदर भी इन लोगों ने 11 से 12 ही लिखा हुआ है, तो उम्मीद है, मैं ये नहीं कह रहा कि फिक्स है आपका 2025 वाला भी सुबह 11 से 12 के बीच में हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो 1 घंटा मिलता है, और 1 घंटा यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है 11 से 12 के बीच में, तो मतलब 2 सालों से तो ऐसा ही हो रहा था 2020-2017 के अंदर। अभी 2025 के अंदर क्या होगा वो आप उम्मीद लगा सकते हो कि हाँ हो सकता है 11 से 12 के बीच में, तो आपको भी इसके बारे में भी कुछ आइडिया मिल चुका है, ठीक है, कि होने को हो सकता है। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट्स तो वैसे ही हैं, सिमिलर हैं, और बस फर्क क्या है, 2017 के अंदर इन लोगों ने 3 पॉइंट दे रखे थे, 3 में से आपको एक चुनना था, है ना, एक के ऊपर आपको ऐसे लिखना था। यहाँ पर देखो ओनली ऑन एनी वन, मतलब आपको सिर्फ एक के ऊपर ही ऐसे लिखना था, तो ये वाली चीज भी सिमिलर है। 30 मार्क्स कैरी करता है, उसको आपको नहीं देखना है ना, अभी यहाँ पर 20 मार्क्स कैरी करेगा। और अगर मान लो मैं बात करूं तो यहाँ पर नॉट मोर देन 400 वर्ड्स, मतलब अब आपको यहाँ पर जो तैयारी करनी है वो आपको 400 वर्ड्स के अंदर रहते हुए ही करनी है, क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर इन लोगों ने 400 वर्ड्स के अंदर ही यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इन लोगों ने रखी हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एक्सीड नहीं करना है 400 वर्ड से ज़्यादा, जब भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो इस बात का ध्यान रखना। पिछले 3 सालों के अंदर अभी हमने उठा के देखा है कि एक ही सिनेरियो आपको देखने को मिला है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। अभी तक हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देख ली, अभी हमने यहाँ पर देखा कि एक तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पर कैसे दे रखे होते हैं, है ना, और
उम्मीद है कि यहाँ पर ये चीज़ें ही आपको फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा इसको कुछ छेड़ा ही नहीं है, इंस्ट्रक्शंस को सेम ही रखे हैं, है ना, पिछले 3 सालों के अंदर। और अगर हम बात करें ऐसे के अंदर भी आपको एक बात समझ आई कि भाई 400 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करना है ना। जनरली यही उम्मीद है कि आपका 2025 के अंदर ऐसा ही देखने को मिले कि वो लोग आपको ऐसे के अंदर 400 वर्ड्स के अंदर ही लिखने को बोले। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई, है ना। और अगर मैं बात करूं साथ साथ, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं। 2017 के अंदर 3 दिए गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 5 दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि इस बार भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिले, है ना। तो उन चीज़ों को भी आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब यहाँ पर देखो, इंस्ट्रक्शंस हमने देख लिया, ऐसे हमने देख लिया पिछले 3 सालों का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन की पिछले 3 सालों की, कि यहाँ पर क्या एक आपको पैटर्न देखने को मिला। तो देखो, अगर मैं बात करूँ ना कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पर जो लेवल है ना, सबसे पहले तो मैं इसके लेवल की बात करूँ तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना। कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है कि ये ईजी लगे, है ना, और कुछ को हो सकता है कि ये ईजी टू मॉडरेट लगे, है ना। ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर मैं बात करूँ तो, ईजी टू मॉडरेट इसको कहा जा सकता है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो पूरा है, ये मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करवा के दे रहा हूँ कि भाई आपको समझ आए कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ना। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या होता है ना कि आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर एक पैसेज दे दिया जाता है ना। ये पैसेज आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इस पैसेज को जब आप पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, है ना। 5 सवाल पूछेंगे आपसे। ठीक है, उन 5 सवाल के अंदर आपको इस पैसेज के अंदर से ही ढूंढ के जवाब देना पड़ता है। आपको अपने मन से जवाब नहीं बनाना होता है, इस बात का ध्यान रखना। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही ये है कि वो आपको यहाँ पर जो पैराग्राफ देंगे, है ना, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर जो पैराग्राफ देख रहे हो, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं वो उनके जवाब आपको इसको ध्यान में रखते हुए ही देने हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जवाब नहीं बनाने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर ध्यान दो कि 40 वर्ड्स ही, जब आप यहां पर एक सवाल यहां पर अटेम्प्ट करोगे, इसका यहां पर पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो सवाल पूछा जाएगा उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो एक यहां पर सवाल है उसके अंदर आपको कम से कम यहां पर 40 शब्द लिखने हैं। ठीक है, इस वाली चीज का ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 10 मार्क्स। मतलब क्या है कि मतलब हर एक सवाल अगर 2 मार्क्स कैरी करता है और ओवरऑल 10 मार्क्स है, तो यहाँ पर कितने सवाल पूछने वाले हैं? वो 5 सवाल पूछने वाले हैं। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर आपको क्लियर हुई। ये लोग कितने सवाल पूछने वाले हैं आप लोगों से? 5 सवाल पूछने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 5 सवाल ही दे रखे हैं इन्होंने, पांचों के पांचों आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, और ये पांचों के पांचों यहाँ पर 2 मार्क्स कैरी करते हैं। सबके सब यहाँ पर कितने मार्क्स कैरी करते हैं? 2 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको समझनी है। और यहाँ पर आप हर किसी का यहाँ पर जब भी जवाब दोगे तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपके एटलीस्ट यहाँ पर 40 वर्ड्स हो, है ना। 40 वर्ड्स यहाँ पर कम से कम आपके होने चाहिए जब आप यहाँ पर इनका जवाब दे रहे हो, है ना। इन सब के अंदर ये वाली चीज होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पर अगले साल का देखो। अभी तक हमने यहाँ पर देखा 2023 का कॉम्प्रिहेंशन, है ना, उसका समझा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 2020 का कॉम्प्रिहेंशन, है ना। हम यहाँ पर हर एक साल को पकड़ते हुए चल रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर हर एक साल प्रीवियस ईयर का यहाँ पर पता हो। अब 2020 के अंदर भी क्या हुआ था? सेम चीज लिखी है इन्होंने कि आपको यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर सवाल का जवाब दोगे, कॉम्प्रिहेंशन ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो आपको कॉम्प्रिहेंशन दिख रहा है, ये पढ़ के आपको यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आपको उनका यहाँ पर जो जवाब देना है वो आपको हर एक सवाल का जवाब 40 वर्ड्स के लगभग ही देना है, इन अबाउट 40 वर्ड्स, है ना। लगभग आपको यहाँ पर 40 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। और इस बात का ध्यान रखना कि आपको बहुत ही सोच समझ के लिखने हैं, है ना, क्योंकि आपको सिर्फ 40 शब्द के अंदर यहाँ पर जवाब देना है। और यहाँ पर हर एक सवाल यहाँ पर देख सकते हो, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। वही है, सेम है ना, कि यहाँ पर आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ पर एक सवाल 2 मार्क्स कैरी करेगा। तो यहाँ पर 5 सवाल कितने मार्क्स कैरी करेंगे? 10 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर समझ आई। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, 5 सवाल हैं, 5 सवाल ऐसी तरीके से आप लोगों से पूछे जाएंगे। उम्मीद यही है कि 5 ही आएंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के अंदर आप देख सकते हो हर एक साल का मैं दिखा रहा हूँ आपको कि उन लोगों ने कुछ ज्यादा पैटर्न नहीं बदला है। बस उन लोगों ने प्रेस्टी जो है वो अब आप लोगों से नहीं पूछेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर वेटेज कम कर दिया है ऐसे का इस बार, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का यहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर बढ़ा दिया है। ठीक है,
तो उसकी कमी पूर्ति उन लोगों ने उसके अंदर कर दी। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसी तरीके से यहाँ पर 5 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक सवाल यहाँ पर 2 मार्क्स कैरी करेगा, इस बात का ध्यान रखना। और आपको यहाँ पर हर एक सवाल यहाँ पर अबाउट यहाँ पर कितने वर्ड्स के अंदर लिखना है, अबाउट आपको यहाँ पर 40 वर्ड्स के अंदर लिखना है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब वहां पर जब आप पेपर को देखोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ही पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पर ये जैसे दे रखा होता है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे आप लाइंस देख रहे हो, ये पढ़नी होती हैं, है ना। जब आप ये पूरी लाइंस पढ़ोगे तो उस अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करना, है ना। अभी हम यहाँ पर एक हाइपोथेसिस लेकर चल रहे हैं, हमें पहले पता होना चाहिए कि भाई पिछले सालों के अंदर क्या हुआ था, उस अकॉर्डिंग ही आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि 90% उम्मीद ये होती है कि वैसा ही आएगा कि अबाउट आपको 40 वर्ड्स के अंदर लिखना है और हर एक सवाल यहाँ पर 2 मार्क्स कैरी करेगा और आपको 5 सवाल ही पूछे जाएंगे, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मन में लेकर चलनी होती है। अब यहाँ पर देखो 2017 को देखते हैं। अभी हमने 2023 को देख लिया, फिर हमने 2020 को देख लिया, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2017 को। अब यहाँ पर देखो 2017 के अंदर ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, सेम रखा है। मतलब इन लोगों ने यहाँ पर पिछले 3 साल के अंदर सेम ही तो रखा है ना। पूरा यहाँ पर लगभग पैटर्न इन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं बदला, है ना। ऑलमोस्ट यहाँ पर इन लोगों ने पिछले 3 सालों के अंदर सेम रखा है। अभी बस कुछ चीजें जो बदली हैं नोटिफिकेशन के अंदर उन लोगों ने दे रखी है। और आप यहाँ पर लेवल भी अगर देखोगे तो लेवल कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर इतना यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लेवल जो है मैं ये बोलूंगा कि कुछ को मॉडरेट लग सकता है, लेकिन जनरली मुझे तो ईजियर साइड ही यहाँ पर ये देखने को मिला। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, सेम यहाँ पर 5 सवाल पूछे गए, है ना। और हर एक सवाल यहाँ पर 2 मार्क्स कैरी करता है, ये वाली चीज भी लिखी हुई थी, है ना। तो पिछले 3 सालों के अंदर आपको यही देखने को मिला है, तो उम्मीद है कि इस बार भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। और पिछले 3 साल का इसलिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको, ताकि आपको यहाँ पर एक आइडिया मिले कि ऐसा नहीं है कि जस्ट पिछले साल ही उन्होंने ऐसा पैटर्न रखा था। उन्होंने यहाँ पर पिछले 3 सालों के अंदर सेम पैटर्न रखा था, इसलिए यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं कि इसी अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी आपको पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, फिर ही आपको आगे अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर देखो ये 2023 की यहाँ पर प्रेसी राइटिंग है। आप यहाँ पर देखो प्रेसी है, राइट द प्रेसी इन योर ओन वर्ड्स। अब ये पूरा का पूरा आपके नहीं आने वाला, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या आएगा इसकी जगह, अब आपका इसकी जगह आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो उसकी हम यहाँ पर आपको प्रिपरेशन खुद भी कराएंगे, है ना। और अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हो, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के पूछे जाएंगे, 2 सवाल आएंगे इसके अंदर, है ना, जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो 2020 की यहाँ पर आप देखो ये प्रेसी है, ये आपके नहीं आने वाली। और उसी तरीके से यहाँ पर 2017 की यहाँ पर ये जो है प्रेसी, ये भी आपके नहीं आने वाली। बाकी अगर आप हमारे साथ यहाँ पर तैयारी करना चाहते हो डिस्क्रिप्टिव की, तो आप हमारे साथ भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हो, है ना। इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उसकी बातें करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ऐसे, कॉम्प्रीहेंशन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इनके लेक्चर्स मिलेंगे। साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1-on-1 यहाँ पर जो कॉपी आपकी इवेल्युएट होगी जब हम आपको मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो कॉपीज़ है वो हमारे द्वारा यहाँ पर इवेल्युएट होंगी और उसके बेसिस पर यहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें भी समझ आएंगी और हम आपको यहाँ पर रिकमेंड करेंगे, पूरा फीडबैक देंगे कि आपकी यहाँ पर कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं और आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। एक तो आपको यहाँ पर लेक्चर्स भी मिलेंगे, साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके 1-on-1, है ना, कॉपीज़ भी यहाँ पर इवेल्युएट होंगी, है ना। और अगर मान लो मैं बात करूँ साथ साथ, तो इसके अंदर यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं। अब जनरली आपको ये वाला यहाँ पर जो टर्म है लिमिटेड सीट्स, आपको लगता होगा कि यहाँ पर जनरली लोग ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन क्या है कि हमें यहाँ पर 1-on-1 यहाँ पर कॉपीज़ आपकी इवेल्युएट करनी पड़ेंगी, है ना। हमें यहाँ पर हर एक यहाँ पर इंसान की देखनी पड़ेंगी कि उसने यहाँ पर क्या क्या लिखा है ना। उस अकॉर्डिंग ही हम आपको यहाँ पर आपका यहाँ पर स्कोर भी बताएंगे और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो उसके अंदर हमें खुद लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लेक्चर दे दिए वो सब लोग देख पा रहे हैं, है ना। हमें यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें लेक्चर के साथ साथ यहाँ पर आपको जो मॉक टेस्ट दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पर आपकी कॉपीज चेक करनी पड़ेंगी। इसलिए यहाँ पर इसके अंदर लिमिटेड सीट्स हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये भर जाएंगी तो हम यहाँ पर जो बैच है वो यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं और हमारे साथ भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, उसके अंदर यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी डिस्काउंट वगैरह जानने के लिए आप हमसे यहाँ पर बात भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर पिन हुआ यहाँ पर दिख जाएगा।
वहाँ पर जाकर आप हमसे भी यहाँ पर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो बैच से रिलेटेड हो। आपकी यहाँ पर कोई भी दूसरी क्वेरी हो यहाँ पर IBACIO के रिगार्डिंग, तो आप हमसे पूछ सकते हो। उसके अंदर कोई भी बुरी बात नहीं है। आपको कुछ भी लगे तो आप हमें बता सकते हो। बाकी अगर आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करके, इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके, और आप यहाँ पर जो हाइप का बटन है आप इसको दबा सकते हो। ऐसा करने से आप हमें यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो और इसी तरीके से हम यहाँ पर जो आप लोगों के लिए जो वीडियोस हैं वो हम लाते रहेंगे। कोई भी अपडेट होगी, कोई भी यहाँ पर चीज़ें होगी, कोई भी एनालिसिस होगा, वो आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर इस चैनल के साथ जुड़ जाना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर ही पूछ सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पर जो नंबर है वो भी डाल देते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आप आराम से हमसे पूछ सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो।